जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग से संबंधित एक भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आधा अधूरा वीडियो देख करके नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको फिर से वीडियो आपको देखना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। तो आज का यह वीडियो इस तरीके से सबसे पहले आपको जोड़ का सवाल को बताया जाएगा, हासिल वाला, घटाना हासिल वाला, गुणा हासिल वाला और भाग भी बहुत ही अच्छे तरीके का सवाल को बताया गया भाग में भी, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ वहां दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है क्या, जोड़ का। तो जोड़ को बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ता है, आपको इस तरीके से दाहिने तरफ से ऐसे बनाते हुए जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जोड़ देंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हुए इधर यहाँ तक आते हैं। मतलब इधर से जोड़ते हुए इधर आना है आपको। उसी तरह से घटाना में भी इधर से ऊपर नीचे आमने सामने घटाते हुए इधर से इधर आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको जोड़ बना करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर में है 6, नीचे है 5, यानी कि 6 में से 5 को जोड़ना है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, आपको लाइन को खींच करके बनाना है। तो ऊपर में 6 है, नीचे 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बार है तो 6 बार लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे। इसके नीचे है 5, तो 5 को क्या करना, हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पर यहाँ जोड़ का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर क्या करना, आपको 5 लाइन और खींचना है। 2 3 4 5 हो गया 5 लाइन। अब क्या करना, सभी को गिनती कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11। 11 को इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर डबल डिजिट आ गया, 2 अंक आ गया, और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो सिंगल डिजिट लिखा जाता है, 1 अंक ही लिखा जाता है। तो 11 को 2 अंक के रूप में लिखा गया, तो क्या करना है, इधर वाला जो अंक है इसको यहाँ लिखते हैं। तो 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यह जो 1 बचा ये क्या होगा, हासिल हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि 1 हम लोगों का हासिल बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 8 है, नीचे 7 है। तो सबसे पहले 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे यहाँ पर। उसके बाद उसी के साथ क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे। 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन खींच दिए। नीचे 7 है तो 7 लाइन और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। अब क्या करना है, एक जो हासिल बचा हुआ था इसको भी यहाँ पर गिनती में लिख दीजिए, 1 लाइन इस तरह से खींच लेंगे। और ठीक है, अगर 2 हासिल बचता है तो 2 लाइन खींचते, 1 बचा हुआ था तो 1 लाइन खींच दिए। अब सभी को क्या करना है, आपस में गिनती कर लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16। तो 16 को कैसे लिखा जाता है, 16 को ऐसे लिखा जाता है। ये 16 डबल डिजिट आ गया, 2 अंक आ गया, तो 1 अंक को यहाँ पर लिखना है, यानी कि 6 को लिख देना है यहाँ पर इसके सामने। और यह जो 1 है हम लोग का क्या हो जाएगा, हासिल बच जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, 5 और 9, तो 5 ऊपर में है तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 5 लाइन खींच लिए। नीचे है 9, तो 9 लाइन और खींचेंगे इसी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन और खींच लिए, है ना। इसके बाद क्या बचा हुआ है, 1 हासिल बचा हुआ, तो 1 लाइन और खींचिए। ठीक है, अब सभी को क्या करेंगे, आपस में गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 15। 15 को कैसे लिखा जाता है, तो 15 को ऐसे लिखा जाता है। तो डबल डिजिट में ये भी आ रहा है, तो सिंगल डिजिट सिर्फ 5 को यहाँ पर लिखेंगे, 5, और 1 जो है क्या होगा, हासिल बच जाएगा। इसके बाद क्या देखिए, ऊपर में 6 है, नीचे भी 6 है, तो 6 लाइन को यहाँ पर खींचिए पहले। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे। नीचे भी 6 है तो इसका मतलब 6 और लाइन खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, और 1 जो हासिल बचा हुआ था उसको भी यहाँ पर खींच लीजिए। तो अब क्या करेंगे, सभी को गिनती कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13। 13 को इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम लोग को 13 का 3 यहाँ पर लिखना है और एक क्या होगा हासिल बच जाएगा, याद रखना है एक हासिल बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या है 7, नीचे है 3, तो 7 लाइन को खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 3 है तो 3 और लाइन खींचेंगे 1 2 3, हासिल कितना था तो 1 था, तो एक और लाइन खींचेंगे 1। अब सभी को आपस में गिनती कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11। 11 को इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए अंतिम वाला बचा हुआ है, अंतिम वाला, तो अंतिम जब बचेगा तो आपको क्या करना, डबल डिजिट भी आएगा तो उसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना जैसा को वैसा। जब अंतिम नहीं रहता है तो सिंगल डिजिट लिखा जाता है, क्योंकि जब यहाँ सिंगल डिजिट लिखेंगे तो आगे और कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए क्या करते हैं पूरा का पूरा जितना डिजिट आता है उतना यहाँ पर लिख दिया जाता है अंतिम में, आखिरी में आपको पूरा का पूरा डिजिट लिख देना है। तो इस तरीके से आपको इतना इस सवाल का जो है जोड़ने के बाद आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब घटाना के सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। घटाना है सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर में इतना बड़ा संख्या दिया हुआ, नीचे भी इतना बड़ा संख्या है, तो इसमें भी वही नियम लगाना है आपको। क्या करना है, इधर से घटाते हुए जाना है। ऊपर में 5 है, नीचे क्या है 8, तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या बनेगा, इसको क्या करेंगे 5 ये अपना पड़ोसी से एक हासिल ले लेगा, तो जब हासिल ले लेगा तो कितना बन जाएगा 15, ये बन जाएगा आपको 15। 15 में से 8 को घटा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 में से 8 घटाना है। ऊपर में 15 है तो 15 लाइन को खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन को खींचे। अब हमको घटाना कितना है, जितना घटाना होता है उतना लाइन गिनती करके उसको काट देते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं करते थे, जितना जोड़ना होता था उतना लाइन और खींचते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जितना घटाना होता है उतना लाइन गिनती करके काट देते हैं। तो 8 है, 8 घटाना है तो 8 लाइन गिनती करेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है ना। अब बचेगा देखिए ऊपर में कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा हुआ है। 7 को इस तरीके से लिखते हैं, 7 एक सिंगल डिजिट में है ना, एक अंक का है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे इसके सामने। अब आगे आपका देखिए क्या है, यहाँ पर 2 था, 2 एक हासिल दे दिया तो बचा कितना 1, 1 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या होगा, यह भी अपना एक पड़ोसी से एक हासिल लेगा तो ये बन जाएगा कितना 11, है ना। पहले से 1 था तो 1 लिया तो 11 बना। अब 11 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर करना क्या है, 11 लाइन सबसे पहले आपको खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन खींच लिए। अब क्या करना है हम लोगों को, 11 में से 6 को माइनस करना है तो क्या करेंगे 6 लाइन को गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन गिनती किए। 6 को घटाना है तो क्या करेंगे काट देंगे, यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देंगे, जो बचेगा वही उत्तर होगा। 1 2 3 4 5, 5 बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पर 2 है, यानी कि 3 था तो एक हासिल दिया, 2 बचा, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यह 2 क्या होगा इससे एक हासिल लेगा तो बन जाएगा 12, ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। 12 में से 9 को घटाना, तो सबसे पहले 12 लाइन को खींचेंगे नीचे में, ठीक है ना। 12 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन को खींचिए। नीचे कितना है 9 है, तो 9 लाइन को यहाँ पर सबसे पहले गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को गिनती किए और यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, कितना बचेगा 1 2 3, यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे 3, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 6 था, 6 से एक हासिल ले लिया, ये 12 बना था। अब बचा कितना यहाँ 5, 5 में से 8 को घटाना है तो 5 में 8 नहीं घटेगा, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, यह भी अपना पड़ोसी से हासिल लेगा, तो 5 जब हासिल लेगा तो यह बनेगा 15, तो 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए सबसे पहले 15 लाइन को खींचेंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन खींचे और यहाँ पर 8 है तो 8 लाइन को गिनती करेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, और सॉरी आपको 8 ही मैनेज करना था, तो 8 ही तक गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या करेंगे, काट लेंगे। अब जितना बचेगा वो हम लोग का उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 7 है, यानी कि 7 था तो 1 हासिल दिया, तो बचा कितना, 6 बचा। 6 में से 2 को माइनस करना है, तो सबसे पहले 6 लाइन को खींचिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना घटाना है, 2, तो 2 घटाना, 2 लाइन को गिनती करेंगे, 1 2, इन दोनों लाइन को काट देंगे, बचेगा जो वही उत्तर होगा। 1 2 3 4, 4 बचा, तो यहाँ पर 4 हम लोगों का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको जोड़ और घटाना दोनों सिखा दिया गया है। इसके बाद चलिए आप गुणा का सवाल को हल करते हैं, जो कि बहुत ही लंबा गुणा है। अब इसको कैसे बनाया जाता है उस तरीका को समझते हैं। इसी तरीके से हर प्रकार का गुणा बनाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए गुणा बनाने के लिए आपको कितना, 2 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा पूरा कंठस्थ चाहिए। 2 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा यदि आप जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे कि जोड़ घटा या गुणा कुछ भी बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, दाहिने साइड से इस तरीके से, इस तरफ से बनाते हुए इधर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे में जो भी संख्या है उसको एक एक करके ऊपर वाले सभी से गुणा करना पड़ता है। जैसे ये 4 है तो 4 को क्या करना पड़ेगा, इस 4 को सभी 3 से 6 से और 4 से गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 4 का पहाड़ा आप लोग जानते होंगे, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 4 तिहाई कितना होता है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का कितना, 12 ऐसे लिखा जाता है, तो 12 का लिखेंगे कितना, 2, ठीक है। 12 का 2 हो जाएगा और हासिल बचेगा कितना, 1। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 4 छक्के होता है 24, 24 1 कितना हो जाएगा, 25। 25 को इस तरीके से लिखा जाता है, 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, तो 25 का 5 यहाँ लिखेंगे, हासिल कितना बचा हुआ है, 2, ठीक है ना। फिर 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना हम लोग को, 4 चौके 16, 4 बार पढ़ना है, 4 चौके 16, जो हासिल बचा हुआ था 16 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर 18 को पूरा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इस 4 के बाद आगे अब कोई गुना करने के लिए नहीं है, इसलिए पूरा 18 को लिख दिया जाता है, हासिल नहीं लिया जाता, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक अंक छोड़ करके, एक अंक छोड़ेंगे ये वाला अंक, उसके बाद 3 से सभी में गुना करेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे एक अंक छोड़ करके। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिंगल डिजिट 9 आता है सिंगल डिजिट का, तो 9 लिख दिए। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 3 छक्के कितना होता है, 18। 3 छक्के 18 होता है, तो 18 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 18 का ये हो जाएगा 8, हासिल बचेगा आपका 1, इसको याद रखना है। अब इस 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 3 चौके 12, और हासिल 1 जो बचा हुआ था, 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 का यहाँ पर 13 पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस 4 के बाद आगे कुछ भी गुना करने के लिए नहीं है, इसलिए हासिल को नहीं रखा गया है, पूरा लिख दिया गया है। अब फिर आगे आपको जब भी गुना करेंगे अगला अंक से सभी को, तो एक अंक छोड़ करके यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। इस 2 को तब क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे, इसके सामने ऐसे लिखते जाएंगे एक अंक छोड़ करके। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक्के 12। 12 को इस तरीके से लिखा जाता है 1 और 2, तो 2 का यहाँ 12 का 2 आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और हासिल 1 बचा हुआ कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सभी को आपस में जोड़ लेना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ 9 है, तो 5 और 9 कितना होता है, 14। तो 14 का 4 लिखा जाएगा, हासिल 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 22, हासिल 1 जो बचा हुआ था 22 में जोड़ दीजिए, 22 1 23, 23 का 3 हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका 2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 कितना, 4, 4 2 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे, जो हासिल बचा हुआ था 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हासिल यहाँ और कुछ नहीं बचा हुआ है, 9 है और 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस संख्या ये जो 3 अंक का गुना था, इसको गुना करने के बाद आपका फाइनल उत्तर यहाँ पर आया है, इतना करने के बाद फाइनल आंसर आया है। तो इस तरीके से गुना के सवाल को बनाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए भागा के सवाल को बनाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से भागा को भी आपको समझाया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 से हमको भाग देना है,
5 से भाग देना है 2805 में, इसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये दिमाग में लेकर के चलना है, यह जो सिंगल यानी कि पहला जो अंक है इसमें भाग लगाते हैं। यदि इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा उस स्थिति में क्या करते हैं, 2 अंक को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, मतलब 5 एक बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है। तो 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, आगे का एक और अंक लेंगे और उसको बड़ा करेंगे संख्या को। इसको 8 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। अब 28 में 5 से भाग लगा सकते हैं आराम से। तो कितने बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 28 हो जाएगा, या 28 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। देखिए 5 बार पढ़ते हैं तो 25 आता है, और 6 बार 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 30 आ जाता है, 28 नहीं आता है। तो क्या करना, आपको बताए थे कि 28 से कम ही रहना है कि ज़्यादा नहीं जाना है, यानी कि 30 तक नहीं जाना है, इससे कम ही रहना। तो 5 बार पढ़ेंगे, 5 पचे 25, यहाँ पर 5 पचे 25। अब क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 में जब 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर आमने सामने समान संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये कटिंग का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो कट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 0 जो आगे है इसको नीचे लेकर के आते हैं, ये 30 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 5 से कितने बार में 30 में लग जाएगा भागा। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का पहाड़ा में कितने बार में 30 आता है, तो 5 का पहाड़ा को पढ़ना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, और 5 छक्के 30, यानी कि 6 बार पढ़ने पर 30 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये लिखेंगे 30, घटाव का चिन्ह को लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आमने सामने देखिए समान संख्या है तो क्या होगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो कट जाएगा। अब यहाँ सिंगल 5 बचा हुआ था, इस 5 को यहाँ पर लेकर के आते हैं नीचे, इस 5 को नीचे लिखिए इस तरीके से। अब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, मतलब एक बार पढ़ने से 5 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और घटाव का चिन्ह लगा करके काट देंगे। तो इस तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।